Hello बच्चों, let's read the question. Question says if n is odd, then the value of s equal to c1 upon c0 minus 2 c2 upon c1 plus 3 c3 upon c2 minus dot dot up to n terms is. ऑप्शन है हमारे पास 1/2, n plus 1, 1/3, n plus 2, 1/2 n, n plus 1, none of this. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ से. की कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें तो ये रिजल्ट होता है हमारे पास एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस 1. अगर हमें गिवन हो तो ये रिजल्ट किसके इक्वल हो जाएगा, एन माइनस आर प्लस 1 आर के. ठीक है, तो इसको हम यूज में लेंगे यहाँ पर. सॉल्व करते क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में हमें जो सीरीज दी हुई है वो दिया हुआ है एस इक्वल टू c1 अपॉन सी नॉट माइनस ट्वाइस ऑफ c2 अपॉन c1 प्लस थ्राइस ऑफ c3 अपॉन c2. ये बेसिकली हमारे पास क्या है, nc1 अपॉन nc0 nc2 प्लस nc1 इस तरह से दिया हुआ है. ठीक है, c2 फिर माइनस डॉट डॉट और ये कहाँ तक चल रहा है, अप टू हमारे पास ये चल रहा है अप टू n टर्म्स. ठीक है, तो ये गिवन है. अब इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अप टू n टर्म्स तक है और n के बारे में क्या बोला हुआ है कि n जो है वो ऑड नंबर है. तो अब हम देख लेते हैं इसको अगर हम जनरलाइज करें तो ये हमारा कुछ इस तरह से फाइन होगा, r इक्वल टू 1 to n और यहाँ पर क्या आ जाता है -1 होल रेस टू. अगर हम देखेंगे तो ये आएगा r प्लस 1 और फिर ये आ जाएगा r इंटू यहाँ पर आ जाएगा एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस 1. तो 1 पुट करने पे ये 0 आ जाएगा और ये यहाँ पर 1 आ जाएगा. तो ये हमारा कुछ इस तरह से डिफाइन हो रहा है. ठीक है, अब इसको देखें, यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर इसकी कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा समीशन आर इक्वल टू 1 to n माइनस 1 होल रेस टू आर प्लस 1. और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे इंटू आर है और ये आएगा एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर के. तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, अब हम इसको अप्लाई करते हैं यहाँ से तो देख लेते हैं. ये एस इक्वल टू हमारे पास क्या बनेगा, एस इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा जब हम इसमें आर इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये 1 प्लस 1 2 आएगा, 2 माइनस 1 की पावर 2 कितना आएगा, -1 की पावर 2 हमारे पास 1 ही हो जाएगा. तो ये हमारे पास आएगा n और r इक्वल टू 1 पुट करेंगे, 1 से 1 कैंसिल, तो फर्स्ट टर्म हमारा n आ जाएगा. फिर सेकेंड टर्म की बात करेंगे तो 2 पुट करेंगे तो ये नेगेटिव होगा और यहाँ पर 2 पुट करने पे कितना आएगा, तो ये आएगा माइनस ऑफ n माइनस 1. ठीक है, फिर हम जब 3 पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा n, यहाँ से देखो ये बन रहेगा हमारे पास कितना माइनस है ना, और ये जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, हम क्या पुट कर रहे हैं 2 टू 3 पुट कर रहे हैं ना, तो n माइनस 2 आएगा, ये क्या आएगा n माइनस 2. फिर इसी तरह से नेक्स्ट टर्म हमारा माइनस में आएगा, वो क्या बनेगा n माइनस 3 और इस तरह से प्लस डॉट डॉट डॉट. अब हम बात करें लास्ट टर्म, जब हम n पुट करेंगे तो ये देखो यहाँ पर n से n कटना है तो 1 आ जाएगा. ठीक है, क्योंकि इनपुट करने पे तो n से n कैंसिल हो जाएगा तो 1 आएगा लास्ट टर्म में. और उससे पहले अगर हम यहाँ पर n माइनस 1 पुट करेंगे, ठीक है ना, n माइनस 1 पुट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, यहाँ पर n से n कटेगा और नेगेटिव नेगेटिव 1 तो 2 आ जाएगा. तो इसका मतलब लास्ट टर्म हमारे पास किस तरह चलेगी 1, और लास्ट टर्म 1 है और n क्या है ऑड टर्म है, तो यहाँ पर n जब पुट करेंगे तो ये ऑड प्लस 1, मतलब लास्ट टर्म एक तो पॉजिटिव रहेगी, यहाँ पॉजिटिव, फिर उससे पहले 2 आएगा जो कि क्या होगा नेगेटिव, फिर उससे पहले इसी तरह 3 आएगा जो कि क्या होगा पॉजिटिव. तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास चल रहा है बेसिकली. ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ से, तो इसमें क्या होगा, देखो n वाले जो टर्म्स है ना, ये तो हर टर्म के बाद कैंसिल होते चले जा रहे हैं लास्ट तक, है ना.
अब इसमें अब चूंकि ये जो -1 आएगा, फिर ये आएगा 1, फिर -2, है ना। फिर यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा, +3, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे तरह से +4 और वो अप टू एन टर्म्स तक जाएगा, है ना। तो हम कुछ इसको इस तरह से ले लें। यहाँ पर अगर हम देखेंगे, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखो n इक्वल टू अगर 1 लेते हैं तो ये सम हमारा किसके इक्वल आ रहा है, n के इक्वल आ रहा है ना। और n इक्वल टू अगर हम क्या लेते हैं, 3 लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि n हमारे पास ऑड नंबर है, तो ये सम हमारा किसके इक्वल आएगा, क्योंकि 3 टर्म्स का सम आएगा। तो यहाँ पे आएगा n माइनस n प्लस 1 प्लस n माइनस 2, ठीक है। ये हमारे पास ये आ जाएगा, है ना। तो ये कितना हो गया हमारे पास, एक n से n कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा इक्वल टू किसके, n माइनस 1 के, ठीक है। ऐसे ही n इक्वल टू अगर हम 5 लें तो फिर 5 टर्म्स का सम आएगा, जो कि हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, n माइनस 3 के, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, और ये आएगा n माइनस 2 के, क्योंकि ये नॉट आर जीरो n आ रहा है, फिर n माइनस 1, तो फिर n माइनस कितना आएगा 2, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो सम है, सम ऑफ n टर्म्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर इस केस में ये जो सम है ये हमारा फिर क्या हो जाएगा, n-1/2। n-1/2 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि जब हमने n इक्वल टू 1 लिया तो ये n आया, फिर n इक्वल टू हमने 3 लिया तो 3 माइनस 1 2, 2/2 1, तो ये n-1 आएगा। फिर 5 लेंगे तो 5 माइनस 1 4, 4/2 2, ये आएगा। तो इस तरह से आएगा ये। तो ये हमारा क्या बनेगा, 2n माइनस n प्लस 1/2। तो ये इक्वल टू आ जाएगा किसके, n प्लस 1/2 के, ठीक है बच्चों। तो ये इसका आंसर आएगा। तो ऑप्शन अगर हम देखें यहाँ पर, तो हमारे पास कौन सा करेक्ट हो रहा है, फर्स्ट ऑप्शन। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।